जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जैसे संगत जी, मैंने आपको बताया है पहले भी कि मैं गुरु जी के सत्संग रोज़ यूट्यूब पर सुनती हूँ। तो गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना रोज़ किया कर, तू शुक्राना करनी तेरी सेवा है। मैं कह रही हूँ ठीक है गुरुपा, आपकी मर्जी, जो आप शुक्राना कराओ। जो कि सत्संग तो इतने हैं कि अगर मैं करने बैठूंगी तो दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सत्संग ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन गुरुपा की मर्जी वो कौन सा सत्संग मुझसे शेयर करवाएं, और मैं उनके सामने ही बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उनका हुक्म मानकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग है गुरु जी के बर्थडे का 7 जुलाई का। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं सत्संग गुरु जी के रोज़ यूट्यूब पर सुनती हूँ, तो मुझे गुरु जी अपने बर्थडे से 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मैनू छोले भटूरे ते खीर का भोग लगाई। तो मैं कहा ठीक है गुरुपा। फिर मैं जब थोड़ा दूसरे सत्संग सुनने लगती हूँ तो उसमें आता है गुरु जी कहते हैं बर्थडे मेरा होगा कुड़िए, रिटर्न गिफ्ट मैं तुझे दूंगा। मैं कहती हूँ थैंक यू गुरुपा, सो मच गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग ही चाहिए गुरुपा मुझे। तो सत्संग जी संगत जी क्या होता है, तो जब 7 जुलाई आती है तो फिर मैं गुरु जी का वही 1 घंटे का सत्संग करती हूँ। तो जैसे गुरु जी ने बोला था कि मेरे लिए खीर, छोले भटूरे, मैंने चाय प्रसाद, जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद, समोसा, वो सब मैंने गुरु जी के लिए प्रसाद लंगर बनाया, और वो मैंने 1 घंटे का प्लेलिस्ट चला के गुरु जी की वो उनका भोग लगाया। तो मानिए पहले तो संगत जी गुरु जी ने मुझे ये दर्शन दिए कि जो मैंने उनका स्वरूप रखा था सत्संग में, तो उसमें गुरु जी के जैसे मैंने रोज़ पेटल्स चढ़ाए थे, तो एक पेटल अपने आप जाके गुरु जी के स्वरूप पे चिपक गई, और वो ऐसे चिपकी गुरु संगत जी बिल्कुल हार्ट शेप बन गया। जैसे गुरु जी कह रहे हो कि हाँ कि देख ब्लेसिंग में, तो मुझे कहती है मैंने ब्लेसिंग दे दी। और क्या होता, गुरु जी ने मुझे कहा था कि जब तू शाम को सत्संग में आएगी तो पिंक कलर के कपड़े पहन के आना, मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस करूँगा। मैंने कहा ठीक है गुरुपा। तो सत्संग मेरा बहुत अच्छे से निपटता है गुरुपा की मर्जी से, और सब कुछ मतलब बहुत अच्छी सी वाइब्स आती है। उसके बाद क्या होता है, 5 से 7 का सत्संग होता है, तो मैं रेडी हो रही होती हूँ, तो मैं जाने के लिए एकदम सोचती हूँ, मेरे को आता है अरे गुरु जी ने कहा था पिंक पहनना है, तो मैं पिंक अपना एक सूट निकालती हूँ, वो पहनती हूँ। तो संगत जी, मैं 5 बजे का सत्संग होता है तो मैं 4:30 बजे निकल जाती हूँ घर से। फिर क्या होता है संगत जी, जहाँ पे सत्संग होता है तो बहुत संगति। तो जो आंटी सत्संग ऑर्गेनाइज करती हैं, वैसे तो हमेशा गुरु जी के वेलकम में एक ही स्वरूप से वो लोग वेलकम करते हैं, बट उस दिन हो सकता है मेन बर्थडे था तो काफ़ी संगत ने स्वरूप पकड़े हुए थे।
तो जैसे जब मैं वेलकम में अंदर एंटर करती हूँ तो एक स्वरूप एक आंटी ने पकड़ा होता है जो सारा ऑर्गेनाइज करती हैं सत्संग का। तो मैं उनसे कहती हूँ आंटी जी मुझे देना गुरु जी को। तो वो कहती हैं लो बेटा। तो आप मानियो फिर मैंने गुरु जी का वेलकम भी किया। तो मैं बहुत खुश हो गई कि पहली ब्लेसिंग गुरु जी ने इतनी प्यारी दी कि अपना वेलकम मेरे से करवाया। फिर क्या होता है संगत जी, फिर जब हम वेलकम करते करते अंदर जाते हैं दरबार के पास गुरु जी का स्वरूप रखते हैं, तो फिर जैसे आगे सबसे पहले जैसे जो वेलकम वाली संगत थी फिर वही सब बैठे हुए थे। और आप मानिए उस दिन गुरु जी का चोले का कलर पर्पल था, सेवादारों का कलर पर्पल था। उन्होंने पर्पल थीम रखी हुई थी गुरु जी के उस दिन बर्थडे पे। तो मैं सबसे आगे बैठती हूँ जहाँ पे गुरु जी का दरबार लगा था उसके सबसे आगे। फिर क्या होता है जब सत्संग बीच में चल रहा होता है तो आप मानिए संगत जी वहाँ पे उन्होंने एक सिंगर बुला रखी होती है। तो वो करीब 5 से 7 का सत्संग था तो वो 7 बजे करीब आती हैं। तो वो आके थोड़ी देर गुरु जी के दरबार के पास आके बैठ जाती हैं। फिर वो जैसे जहाँ उन्होंने मतलब अपना उनका पूरा सेटअप लगा हुआ था कि भाई उन्होंने गुरु जी के भजन गाने थे, वो वहाँ जाने लगती हैं। तो एकदम क्या होता है गुरु जी वो गुरु जी के स्वरूप वो ब्रेसलेट स्वरूप आगे जो संगत बैठी होती है उसमें वो उनकी ना ऐसे एकदम से झोली में एकदम से डाल देती हैं। तो मैं एकदम देखती हूँ कि मैं जैसे ही उठाती हूँ तो संगत जी आप मानिए जो गुरु जी के ब्रेसलेट का कलर था और जो मेरे सूट का कलर था बिल्कुल सेम। इवन मतलब इतना सा भी फ़र्क नहीं था कलर में। पिंक गुरु जी ने मुझे बोला था और पिंक ब्रेसलेट। और जब मैंने स्वरूप देखा उसका ब्रेसलेट का तो उसमें आप मानिए गुरु नानक जी, शिव जी और गुरु जी तीनों का स्वरूप था। फिर मुझे क्लिक करा कि गुरु जी ने मुझे कहा था कि मैं शाम को तुझे 777 से ब्लेस करूँगा और तेरा रिटर्न गिफ्ट मैं तुझे दूँगा। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना। फिर मैं तो फूले ही नहीं समाती कि गुरु जी ने आज इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है मुझे। उसके बाद क्या होता है जब केक कटिंग होती है तो गुरु जी की केक के ऊपर ना बटरफ्लाई के उन्होंने स्टिकर्स लगवाए होते हैं। तो मैं आगे बैठी तो मुझे बड़ी अच्छी लगता है वो केक देख के। मैं कहती हूँ गुरु जी मुझे बटरफ्लाई चाहिए। तो आप मानिए संगत जी मैंने जो जो सेवादार उनके केक कटिंग करा रहे थे जब वो केक लेके जा रहे थे उधर लंगर में, तो मैं उनसे कहती हूँ अंकल मुझे बटरफ्लाई दे दो। तो वो मुझे वो बटरफ्लाई दे देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद आप मानिए जैसे बर्थडे वाले दिन काफ़ी संगत ने गुरु जी को बुके ऑफ़र करे थे उनको मतलब उनके आगे रखे हुए थे। तो एक अंकल से मैं कहती हूँ अंकल मुझे गुरु जी का ही बुके दे दो, तो वो मुझे बुके भी दे देते हैं। तो आप देख लीजिए गुरु जी ने इतनी सारी ब्लेसिंग से ब्लेस किया मुझे। और रिटर्न गिफ्ट तो वाकई में गुरु जी ने मुझे बहुत किया। वो सबसे अच्छा तो रिटर्न गिफ्ट गुरु जी का ये लगा कि उन्होंने मुझे अपना वेलकम अपने बर्थडे वाला दिन अपने वेलकम मेरे से करवाया। तो बस कृपा ऐसी बनाए रखना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। और ऐसे ही अपने सत्संग शेयर कराते रहना, भूल चूक माफ़ करना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच, लव यू सो 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 मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी जैसे मैंने आपको पहले भी शुक्राना सत्संग में बताया कि मैं गुरु जी के सत्संग को यूट्यूब पर सुनती हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि रोज़ शुक्राना करा कर, रोज़ शुक्राना करा कर, ये मेरा हुक्म है। तो मैं उनका ही हुक्म मानकर उनके सामने बैठकर ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी क्या होता है एक दिन ना मुझे एक सत्संग में जाना होता है। तो 12 से 2 का सत्संग होता है। तो उस दिन जैसे जिस दिन मुझे सत्संग में जाना होता है तो सुबह जैसे यूट्यूब पे सत्संग सुन रही होती हूँ तो उसमें गुरु जी मुझे कह रहे थे कि आज मैं तेनू गणेश जी के साथ दर्शन दूँगा। मैं और गणेश जी दोनों मिलकर तुझे ब्लेस करेंगे। मैंने कहा ठीक है गुरुबा, शुक्राना गुरुबा। तो फिर मैं उसके बाद फिर सत्संग सुनने के बाद मैं अपना वही काम वाम निपटा के, क्योंकि सुबह का सत्संग होता है तो मुझे होता है कि जल्दी से पहले सारा काम निपटा लो, फिर मुझे सत्संग में जाना है। 12 से 2 का सत्संग होता है। तो संगत जी क्या होता है मैं ये सोचती हूँ कि 12 से 2 का सत्संग है, मेरी बेटी 1:30 बजे स्कूल से आती है। तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं फिर ऐसा करूँगी, मैं 12:30 तक चली जाऊँगी और 1:30 बजे तक वापस आके उसको लेती हुई घर आ जाऊँगी। तो संगत जी क्या होता है मैं जाती हूँ, मैं जाके सत्संग में बैठती हूँ। 2nd फ्लोर पे होता है सत्संग। तो मैं बैठती हूँ तो फिर जैसे
आधा पौन घंटा हो जाता है। उसके बाद मुझे याद है कि अरे अब तो 1:30 बजने वाला है, मैं एक काम करती हूँ, मैं इधर बाहर जाके साइड में खड़ी हो जाती हूँ, फिर मैं चली जाऊँगी। क्योंकि वहाँ एक शब्द चल रहा होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है संगत जी वो कौन सा शब्द है। तो मुझे होता है कि ये समाप्त हो जाए, उसके बाद मैं जाऊँगी। तो उनके ना जैसे बालकनी के बाहर मैं खड़ी होती हूँ साइड में। तो जैसे उन्होंने दरबार तो गुरु जी का अंदर रूम में लगाया होता है, तो उनका जो मंदिर बना हुआ था वहाँ पे भी गुरु जी के काफ़ी स्वरूप लगे होते हैं। तो मैं जहाँ पे खड़ी होती हूँ वहाँ से उनका मंदिर और मैं बिल्कुल आमने सामने ही होते हैं। मतलब मुझे क्लियर बिल्कुल सब कुछ क्लियर दिख रहा होता है। गुरु जी के स्वरूप, उनका मंदिर के जो भी देवी देवता उन्होंने वहाँ पे रखे हुए होते हैं। तो क्या होता है, जैसे मैं एकदम टाइम देखती हूँ उसके बाद एकदम मेरी नज़र क्या पड़ती है, बालकनी के सामने अपोजिट साइड में जो बिल्डिंग होती है उसके ऊपर गणेश जी का बहुत बड़ा पोस्टर लगा होता है। मैं उधर की तरफ देखती हूँ, फिर मैं गुरु जी की तरफ देखती हूँ, फिर मुझे एकदम क्लिक करता है कि अरे गुरु जी ने मुझे सुबह ही बोला था कि मैं और गणेश जी दोनों मिलकर तुझे दर्शन देंगे और ब्लेस करेंगे। तो देख लीजिए गुरु जी ने जो कहा। और उन्होंने शायद मुझे खड़ा भी इसलिए ही वहाँ करा था कि मैं वहाँ जाऊँ और देखूँ, जो कि अगर नहीं उधर खड़ी होती तो शायद मेरा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि मैं फिर जल्दी चली जाती। लेकिन देखो गुरु जी ने दर्शन कराने थे, तभी उन्होंने मन में ठोक डाला कि जाओ उधर जाके खड़ी हो और मेरे दर्शन कर। तो यही है, गुरु जी ऐसी अपनी कृपा बरसाते रहना, अपनी ब्लेसिंग देते रहना अपने संगत परिवार पे और अपने परिवार पे अपना ममता भरा हाथ रखना। और कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी की क्या बढ़ियाइयाँ करा, हम तो इस लायक भी नहीं कि उनकी रहमतों का बखान कर सकें। सब पर उनकी इतनी कृपा है, पल पल उन्होंने हम सबको संभाल रखा है। कहते हैं ना, मांगने वाले हज़ारों हाथ, देने वाला एक मेरा मालिक, जो सबके दुखड़े दूर करते हैं। शुक्राना मेरे महाराज का, लख लख बार शुक्राना। हम तो पापी हैं जो अपने गुरु को मानते ही नहीं हैं और उन पर जल्दी से यकीन भी नहीं करते। मानते भी हैं और यकीन भी नहीं करते। संगत जी, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी पर भरोसा नहीं करती। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ दिया है, अपने आप को, अपने परिवार को, सब कुछ उन पर छोड़ दिया है। वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। मैं सारा दिन गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ। एक दिन सुबह मैं नाश्ता बना रही थी तो ऐसा ही मन में विचार आया, गुरुजी आप सबको अपने होने का एहसास कराते हो, पर मुझे तो कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ। कभी भी आपने मुझे ओम के दर्शन रोटी पर नहीं दिए। तो बस कहने की ही देर थी कि साक्षात दर्शन गुरुजी ने रोटी पर ओम के मुझे दिखा दिए। मैंने बहुत शुक्राना किया, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। 9 तारीख शुक्रवार को हमारे साथ बहुत मुश्किल आ गई। उसका कोई हल तो अभी भी नहीं निकला है, पर जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाहर गए तो रास्ते में हमें गुरुजी ने 7777777 की ब्लेसिंग दी और पहली बार मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए। मुझे 3 तितलियों के दर्शन हुए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किसी ऑफिस में जाना था। वहाँ मैंने गुरुजी को अपने साथ लेकर गई और सब गुरुजी पर छोड़ दिया। वो सब लोग हमारी बात सुनने को राज़ी नहीं हो रहे थे, पर गुरुजी की कृपा से किसी एक के मुंह से हमारे लिए सलूशन की बात निकली तो हमें कुछ उम्मीद दिखाई दी। अब सब गुरुजी ही देखेंगे।
हम कुछ नहीं जानते, यह कहकर हम अपने घर वापस आ गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। उसी दिन शाम को हमें बड़े मंदिर जाने के लिए तैयारी की, क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी भी बड़ा मंदिर नहीं देखा था। तो मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल, हम सब अपनी मम्मी के साथ वहाँ बड़े मंदिर के लिए चल पड़े और हमने वहाँ जाने के लिए कैब बुक कराई और हम सब कैब में चले गए। संगत जी, हम तीनों बड़े मंदिर तीसरी बार गए थे गुरुजी की आज्ञा से। हम जब भी वहाँ गए हैं तो हम हमारी कैब मंदिर के एक किलोमीटर पीछे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ कैब अंदर जाना मना है। लेकिन जब और कभी हमें और संगत जी, वहाँ कभी भी हमें जब भी हमने कैब वहाँ छोड़ी है, हमें कभी भी शटर सेवा नहीं मिली। लेकिन उस दिन गुरुजी ने हमारी कैब मंदिर तक जाने की आज्ञा दी थी, क्योंकि मैंने घर से गुरुजी से कहकर गई थी कि मेरी मम्मी ज़्यादा नहीं चल सकती, तो आप अपने आप उन्हें अपने मंदिर तक ले जाना। गुरुजी ने बड़ी रहमत की और बिना किसी तकलीफ़ के हम बड़े मंदिर पहुंच गए। जब हम मंदिर जा रहे थे तो मेरी बेटी को वॉशरूम जाना था और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों ही वॉशरूम चले गए। बाद में हमें वहाँ गुरुजी की संगत जी, पहली बार हमें वहाँ गुरुजी की कुटिया के दर्शन करने का अवसर मिला। इतने सुख का अनुभव हुआ। वहाँ हमने माथा टेका, गुरुजी के झूले के दर्शन किए, समाधि के दर्शन किए, सब चीज़ों के खुले दर्शन हुए हमें। हम तो धन्य हो गए। इतने में मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड भी वहाँ आ गए और मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी, मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला है, क्योंकि हमारे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा ये देखकर। और एक बात और संगत जी, जिस चोले में मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर में चाहती थी, उसी सफ़ेद चोले में गुरुजी हमारे घर में आ गए। गुरुजी ने मुझे 2 दिन पहले ही टेलीपैथी से मैसेज दिया था कि मेरा बड़ा मन करता है तेरे घर आंदा, मैं तेरे नाल सोफे ते बह के तेरे नाल गल्लां करना चाहना, तेरे दुखड़े फोलना चाहना, तेरे परिवार नूं मैं ब्लैस करना चाहना है। वही खड़े हुए मेरी आंखों में आंसू निकल आए कि गुरुजी, आपने तो मुझे पहले ही बताया था कि आप हमारे घर आ रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें वहाँ चाय प्रसाद मिला। जब हम अंदर गए तो हमें वहाँ चाय प्रसाद मिला और कुछ देर हम वहाँ बैठ गए। उसके बाद दरबार में जाने का मौका मिला। वहाँ हम 10 से 15 मिनट गुरुजी के चरणों में सबसे आगे बैठे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। फिर हमने लंगर प्रसाद खाया। अच्छा संगत जी, जब हम लंगर प्रसाद खाकर निकले तो वहाँ बहुत बारिश आ रही थी, तो बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे। फिर हम बाहर आ गए। कोई भी साधन हमें नहीं मिल रहा था। फिर एक संगत जी ने मेरी मम्मी को देखा और हमें शटर सेवा वहाँ से दिला दी। हम उस गाड़ी में बाहर तक आ गए। अब वहाँ आकर हमें कैब बुक करने के लिए खड़े हुए तो वहाँ बारिश की वजह से कोई भी कैब नहीं मिल रही थी, ना ही मेट्रो पर जाने का कोई रास्ता दिख रहा था, ना रिक्शा ना स्कूटर। जो भी कैब आ रही थी वो इतनी महंगी थी कि हम वो लेना नहीं चाहते थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि अब आप ही हमें घर पहुंचा दो। मैंने अपनी बेटी से कहा, इतने पैसे नहीं हैं मेरे पास जो इतनी महंगी कैब करें। तो शायद गुरुजी ने इस मजबूरी को सुन लिया। इतने में वहाँ बस आ गई और वहाँ खड़े हुए संगत जी ने हमें उस बस पर चढ़ा दिया। हमारा एक भी पैसा नहीं लगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि तू पैसा देना नहीं चाहती, जा तो फ्री में ही जा। बस मेरे हस्बैंड की ही टिकट लगी। इतनी रहमत है मेरे गुरुपा की, वो हमारी बात कितनी जल्दी सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और हम अपने घर आ गए। संगत जी, जब हम अपने घर आए तो जिस बस में हम बैठे थे वो बस बार बार ख़राब हो रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से बारिश बहुत तेज़ होने के कारण वो जैसे तैसे करके हमें हमारे घर तक ले आया।
संगत जी। और फिर हम वहाँ से रिक्शा करके अपने घर आ गए। संगत जी उस समय 10:30 बज गए थे। मैंने आकर फटाफट गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाया, वेलकम बैंड चलाया, उनका वेलकम किया। हम तीनों ने हाथ जोड़कर गुरुजी का वेलकम किया और अपने घर विराजने का अनुग्रह किया। फिर जल प्रसाद भी उनके आगे रख दिया। अब गुरुजी हमारे घर विराज गए हैं, तो अब मन इतना शांत हो गया है, एक हौसला मिल गया है कि अब कोई भी हमारा बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे गुरुपा हमारे साथ हैं हमें संभालने के लिए। संगत जी तो बहुत सत्संग तो बहुत है संगत जी, लेकिन मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय। और साथ में ही विनती करती हूँ कि मेरे सत्संग को संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करें। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं जन्मपुरी वैसे से बात करूँ। मैं आपका सत्संग सुनाऊंगी गुरु जी की कृपा से। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव सत्साय। ओम नमः शिवाय, गुरु सत्साय। गुरु जी हमारे अंग संग ही रहते हैं। मेरा दिन बहुत अच्छा गया आज का। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरी थोड़ी तबीयत ढीली सी थी। मैं फ्रेश हुई, फ्रेश होके मैं अपने मंदिर में गुरु जी के पास बैठी और शुक्राना किया मैंने गुरु जी का, जो भी उन्होंने मुझे दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का, हर घड़ी का, हर दिन का शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना है। तो दोपहर में मैं थोड़ा बाहर गई बालकनी में। वहाँ देखा कि बहुत अच्छा मौसम हुआ था और सुबह मॉर्निंग में अमृत वर्षा भी हुई थी। जब मैं सुबह उठी थी तो एक गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में मुझे उन्होंने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वथा भला हो गुरु जी सबका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देते ही हैं। गुरु जी की असीम कृपा है सब पर। गुरु जी की असीम कृपा है हमारे पूरे परिवार पर। गुरु जी मेहर भी करते हैं, सबकी जीवन में प्रकाश भी लाते हैं। शुक्राना है गुरु जी का, शुक्राना ही शुक्राना है। जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो मुझे बड़े मंदिर जाना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा बार बार मन करता है कि मैं बड़े मंदिर चली जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे इतनी क्लीननेस है, इतना अच्छा है। वहाँ पे शब्द बानी गुरबानी चलती रहती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साय का जाप चलता रहता है। इतनी शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है जाके वहाँ पे। शुक्राना है, शुक्राना ही गुरु जी का है। अगर मैं जैसे बड़े मंदिर नहीं जा पाती तो सत्संग में जैसे यूट्यूब में बड़े मंदिर का जिक्र होता है, तो बड़े मंदिर का स्वरूप हमें नज़र आ जाता है, मंदिर ही नज़र आ जाता है। गुरु जी की असीम कृपा है, शुक्राना है गुरु जी का कि हमें घर बैठे बैठे बड़े मंदिर के दर्शन करा देते हैं यूट्यूब पे जब हम सत्संग सुनते हैं। टेलीपैथिक से गुरु जी बताते हैं कि अपना ध्यान रखो, अपनी केयर करो, और दुख हो तकलीफ़ हो सब मुझे दे दो। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। शुक्राना ही शुक्राना है। सब्र देने का शुक्राना गुरु जी का, संतोष देने का शुक्राना गुरु जी का। मैं आलसी बहुत थी, तो गुरु जी ने मुझे मेरा आलस छुड़वा दिया और अब मैं बिल्कुल ही समय पे उठती हूँ, समय पे कार्य करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
दोपहर के टाइम पे मैंने ना कॉल किया एक आंटी को, जिनका पहले फ़ोन आया था, कह रहे थे आपके लिए गिफ्ट है। तो मैं पहले वहाँ पे उस कंपनी में गई थी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में। तो मैंने कहा चलो पता करके आते हैं आंटी जी क्यों बुला रहे हैं, गिफ्ट भी देना है तो मैं गिफ्ट भी ले आऊँगी। तो हाँ, गिफ्ट तो मुझे ज़रूर मिला। मैं जब रास्ते में तैयार होके मैं निकली तो मुझे ना जो मेरे आगे कार जा रही थी उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं वहाँ पहुँच के मैंने आंटी जी से बात की। आंटी जी और हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, वो मेरी तारीफ़ कर रहे थे। शुक्राना है, गुरु जी का मान सम्मान इज़्ज़त भी देते हैं। जैसे ही वापस आ रही थी, मेरा मन हुआ कि मैं मंदिर हो आती हूँ। तो मैं वहाँ पे पास में मंदिर गई, वहाँ पे मुझे ओम के दर्शन हुए। और वापस मैं जब आ रही थी, मेट्रो में ली मैंने, मेट्रो से मैं अपने घर की तरफ पहुँच गई। पास ही में था, मैंने रिक्शा किया, रिक्शा करके मैं घर आई। मैंने अपने मंदिर में जोत जलाई, जोत इतनी प्रकाशित उसने पूरे मंदिर को प्रकाशित कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना ही शुक्राना है। मेरी अरदास है गुरु जी से कि जितने भी लोग हैं जो परेशान हैं, उनकी परेशानियां गुरु जी हल कर ले, मेहर करें, सब पर कृपा बरसाएं। और जो भी ये सत्संग शेयर करेंगे उनके घर में खुशियों की पोटली रख जाए, पूरा घर खुशियों से भर जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। वाणी को विश्राम करते हुए, नया सत्संग शेयर करते हुए मैं आपसे ये सत्संग को समाप्त करते हुए मंत्र जाप से आपसे कल मिलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव सत्साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरा सत्संग है कि मैं ऐसे ही एक दिन फ़ोन देख रही थी, उसमें मैसेज आया गुरु जी का कि मैं ना तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे घर आऊँगा और सफ़ेद चोले में आऊँगा। तो मैं देख रही कि भगवान पता नहीं कौन कैसे आएंगे गुरु जी। जब मैं आऊँगा तो मुझे चाय ज़रूर पिलाना। तो मैं यूँ सोचने लगी कि कौन आएगा, कोई भी आएगा अगर सफ़ेद कपड़ों में तो मैं चाय ज़रूर पिलाऊंगी। तो मैंने वो सत्संग सुन के देख के मैसेज, और फिर अपने थोड़ी ऐसे लेट गई और तो देखती तो कोई ना आंटी सामने रहती है, वो भी गुरु जी की संगत है हमारी। तो वो एकदम आई तो मैं देखी, मैंने कहा आ जाओ बैठ जाओ। तो वो आई तो क्या आंटी, मैं ना गुरु जी का स्वरूप लेके आई हूँ, मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर आई। तो मैंने देखा तो ना गुरुजी का स्वरूप वही वाइट चोले में था। मैं देख के इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई कि देखो, बिल्कुल सच कहते हैं मेरे गुरुपा, बिल्कुल सच्ची। कैसे गुरुपा आए, मैं बहुत खुश हुई। फिर मैं बाहर से 2-3 फूल, सफ़ेद रंग के फूल थे, वो तोड़ के लाई। फिर मैंने उनसे पूछा मैं कैसे करूं। फिर मैंने अपने मंदिर में, एक मेरे पास ना ठाकुर जी का एक पीतल का सिंहासन सा होता है, उसमें कपड़ा अच्छा सा बिछा के उसमें अपने गुरुपा को, उसमें उनका स्वरूप मैंने रखा। फिर मैंने ना उनसे पूछ के फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, फिर भोग लगाया। मैं उन आंटी को भी प्रसाद दे के आई, फिर हमने भी खाया कड़ा प्रसाद। मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई कि मेरे गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे घर आने का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं बहुत खुश हुई। अब मुझे कई दिन से बहुत मैसेज आ रहे थे कि ना तेरे पति पे बहुत कष्ट हैं, बहुत कष्ट हैं, तेरे बेटे पे भी बहुत कष्ट हैं, उनकी जान बहुत उसमें है, उन्हें बचा ले, उन्हें बचा ले।
और जो करने वाला है ना तुम्हारे घर पे कर रही है, वो अब भी लगी हुई है करने में। मैं इतनी चिंता में होगी संगत जी, इतनी चिंता में कि मैं अब क्या ही करूं। मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं इतनी पागल हूँ ना, मुझे मैं ढंग से बोल पाती, मैं कैसे करूं। मैं कभी किसी से इतनी बात नहीं करती, बस अपने घर के अंदर ही अंदर रहती हूँ। मैं क्या करूं कि कैसे बचाऊं। तो मेरा ना बेटा बाहर जॉब करता है, तो वो अपने ऑफिस की उससे बाहर नेपाल गया हुआ था। तो वो डेली मेरे से फ़ोन पे बात कर लेता था कि मम्मा मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खा लिया, ऐसे बात करके। तो मुझे थोड़ी तसल्ली होती थी कि चलो अब मेरी बेटे से बात होगी। तो 2 दिन से ना संगत जी वो उसने मुझसे बात नहीं करी, तो मुझे बहुत टेंशन हुई है कि बेटा है मेरा। तो मैं बहुत टेंशन में होगी ना। किसी मालिक का फ़ोन है मेरे पास, ना उसके किसी फ्रेंड का फ़ोन है। और मैं क्या ही करूं, किससे कहूं। अगर मैं अंकल से कहती तो वो और ज़्यादा टेंशन करते हैं। तो मैं बहुत रोई, मैं बहुत रोने लगी कि भगवान एक बार गुरुजी मेरा बेटा घर आ जाए, मैं फिर नहीं उसे जाने दूंगी। अपने यहीं कहीं पे भी कुछ भी कर लेगा, लेकिन मैं नहीं जाने दूंगी। मेरा बच्चा फ़ोन उठा ले। उसने ना, मैं जब भी फ़ोन करूं स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने कहा मैं किससे कहूँ, किससे कहूँ। मेरी बेटी है वो भी दूर है, तो मैंने फिर भी अपनी बेटी से ही फ़ोन करा। तो वो कहने लगी मम्मा आप रो मत, और मैं करके देखती हूँ। उसका लास्ट सीन देखो क्या है, कब वो था। मैंने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं देखना आता, तुझे पता है, तो तू ही देख। उसने देखा तो कह रही वो भी उसमें शो नहीं कर रहा फ़ोन में कि कब तक था वो ऑनलाइन। तो उसने फिर फ़ोन किया, उसका भी नहीं फ़ोन उठाया। मैं और ज़्यादा फिर टेंशन हो गई, मैं और ज़्यादा रोने लगी कि भगवान क्या ही हो गया। फिर उसने फिर फ़ोन किया तो उसका फ़ोन अपनी दीदी के पास आ गया। तो उसने कहा कि भाई तूने मम्मी उनका फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मम्मी कितनी टेंशन कर रही है। और कि मैं दीदी कह के तो आया था मम्मी को कि सैटरडे को आऊँगा, तो मम्मी क्यों इतनी टेंशन करती है, क्या मैं काम नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। वो कुछ कुछ बोलने लगा उसे। उसने फिर फ़ोन काट दिया। फिर उसने फटाफट मेरे पास फ़ोन किया कि मम्मा चिंता ना करो, अभी अभी उसका फ़ोन आया था भाई का मेरे पास कि वो सैटरडे को आएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे कुछ जान में जान आई कि चलो फ़ोन तो आया। फिर उसने थोड़ी 1-2 घंटे बाद फिर मेरे पास भी फ़ोन किया कि यहाँ पे मम्मी फ़ोन मिलता नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया था, और आप ऐसे व्हाट्सअप कॉल कर लिया करो, ये ऐसे उसने मुझे बताया। मैंने कहा मुझे नहीं पता कुछ। तो मैंने को सोचा चलो गुरुजी कह रहे थे कि संकट आएगा, संकट आएगा। मैं इतनी रोली तो क्या पता इसमें ही संकट टल गया हो। तो मैं वो हो गई फिर पति के कि पति पे क्या संकट आएगा, पति पे क्या संकट आएगा। तो संगत जी एक दिन वो रात को अपने वहाँ दुकान से आ रहे थे, तो एक कुत्ते ने ना उन्हें थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा काट लिया, ऐसे नाखून वगैरह से मार दिए। तो वो बहुत टेंशन करते हैं, जरा सा भी कुछ हो जाए ना तो बच्चों से भी ज़्यादा टेंशन करते हैं। तो वो आके इतनी टेंशन में यूँ गया था, ऐसे काट लिया यूँ। फिर सुबह जाके इंजेक्शन लगवा के आई। मैंने कहा चलो ये भी संकट दूर हुआ, गुरुजी ने थोड़े में ही काट दिया। लेकिन नहीं, फिर दूसरे दिन फिर स्कूटी पे किसी के पीछे बैठ के जा रहे थे, तो फिर ऐसे जोर से कोई गाड़ी खड़ी थी उसमें जाके उनका पैर लगा, फिर ठोकर लगी, फिर पूरे पैर में सूजन आ गई। गुरुजी मैं इतनी फिर टेंशन में, इन्होंने फिर से मतलब कुछ भी होता है ना तो वो सुनाया मुझे ही जाता है। मेरे को इतना सुनाया, इतना, मैं बिल्कुल चुप। मेरे गुरुपा कहते हैं कि कोई कुछ भी कहा करे ना तो तू चुप हो जाया कर, कुछ मत बोला कर। मैं बिल्कुल चुप हो गई, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। फिर उनको जल प्रसाद दिया। मैंने कहा सब ठीक कर देंगे गुरुजी, ठीक सब ठीक कर देंगे। इसने और वो मुझे और उल्टा उल्टा और बोलने लगे, इसने और दिमाग खराब, पता नहीं क्या क्या बोला। मैं चुपचाप सुन के ना संगत जी चुप हो गई। फिर सुबेरे मैंने देखा तो थोड़ी सी सूजन आई हुई थी, लेकिन वही मैंने कुछ आइडेक्स वगैरह मुंह वगैरह लगा के ना, मैंने कहा चलो ठीक कर देंगे गुरुजी, ठीक कर देंगे। ऐसे फिर अभी संकट है उनके ऊपर, गुरुजी फिर करेंगे वो थोड़े में। फिर गुरुजी ने निकाला उनका। फिर भी शुक्राना गुरुजी, आपने इतना संकट उनका काटा गुरुजी। फिर आज फिर से मैसेज, बार बार मैसेज आ रहे हैं
कि तू ना इतनी ना चिंता लिया कर, इतनी चिंता ना कर, तुझे पता मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी प्यारी बेटी है, इतना ना करा कर। तू ना जुबान से मेरा शुक्राना एक बार तू जुबान से कर, मैं दिल से देख तुझे कैसे सुनता हूँ, तुझे मैं कितना देता हूँ। और तू तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, तुझे इतना दूंगा, लेकिन तू शुक्राना कर, शुक्राना कर ना गुरुजी। तू देने से पहले तू शुक्राना करेगी। तो मैं गुरुजी का आज शुक्राना कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेगी उनको भी ब्लेस करना, बहुत ब्लेस करना, सारी संगत को बहुत ब्लेस करना, सबके बच्चों को, सबको। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं कब तक ऐसे बड़ाई कहाँ तक करूँ मैं, बहुत ही अच्छे हैं मेरे गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना पहली बार शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे थे, तो शुक्राना कर। मैं जलंधर से हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, लेकिन जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मेरी हर एक मनोकामना पूरी की है। मैं 6 जुलाई 2022 को गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ और उसी साल गुरुजी ने मुझे एक गाड़ी ब्लेस की, जो कि हमने 26 दिसंबर को ली। वो गुरुजी के कारण ही हमें गाड़ी मिली। पहले हमारा लोन पास नहीं हो रहा था, पर एकदम से मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और मेरे अंकल कहते हैं कि लोन क्लियर हो गया और आप गाड़ी लेके आओ। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरे परिवार को इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए आपका लाख लाख बार शुक्राना। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी और अगला सत्संग भी जल्दी ही शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसी तरह गुरुजी सब संगत का भला करें, सबके कष्ट दूर करें, जिसको जो चाहिए वही गुरुजी ब्लेस करे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी। जो जो भी है अंकल आंटी जो भी है उनके लिए जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से स्टार्ट करता हूँ, करती हूँ सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा पहला शुक्राना सत्संग है कि संगत जी, गुरु जी ने जैसे कि गुरु जी ने हमें 7 दिन का सत्संग 7 दिन का दिए थे कि 7 दिन का सत्संग चढ़ना सेवा दिए हैं 7 दिन का। तो ये मेरा 7वां दिन है, छठा की 7वां दिन है संगत जी। तो के शाम तक ये सत्संग को शेयर करो और प्रत्येक दिन सत्संग को शेयर करो। तो ये तो है हम प्रत्येक दिन करते हैं संगत जी और गिनते नहीं है, और मेरी आदत सी भी बन गई है कि सत्संग जब तक शेयर नहीं करते तो मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ मेरा कुछ बाकी है, मेरा आज ये काम हम नहीं कर पाए हैं, अभी तक ये वर्क नहीं किए हैं, ये लगते रहता है। मेरे को आदत हो गई संगत जी शुक्राना करने का।
गुरुजी का, क्योंकि मेरे गुरु पापा खुश होते हैं ना, शुक्राना से उन्हें बहुत पसंद होते हैं, बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत खुश होते हैं कि जो बच्चे वो शुक्राना शेयर करते हैं उनसे वो बहुत प्यार करते हैं। ऐसा मैसेज में था कि जो शुक्राना शेयर करता है, मंत्र जाप करता है, क्योंकि देखो संगत जी, हम लोग क्या करते हैं, गुरु महाराज तो सिर्फ ब्लेस करते रहते हैं, वो हम लोग को इतनी ब्लेस करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ उनके लिए 5 मिनट 10 मिनट शुक्राना नहीं कर सकते उनके सामने स्वरूप में बैठकर, स्वरूप के सामने बैठकर, या जहाँ भी जगह, यदि घर में नहीं जगह हो तो बाहर में बैठ के स्वरूप स्वरूप को लेकर साथ में गाड़ी में या जहाँ भी हो आप कर सकते हो, ऑफिस में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है कि ऑफिस में भी कर सकते हो। जय गुरु जी। आज संगत जी अभी भाई बटरफ्लाई में बालकोनी बैठू हूँ, बटरफ्लाई व्हाइट कलर। संगत जी आज सुबह से मैं देख रही हूँ इतने सारे बटरफ्लाई, देखिए 100 से भी ज्यादा व्हाइट कलर में, 100 से भी ज्यादा व्हाइट का लग रहा है कि जैसे कि कहते हैं ना कि बाराती जाते हैं ना, उसी तरह बाराती के जैसे बटरफ्लाई का बाराती चल रही है, जैसे कि 100 उसमें अनगिनत बड़ा बटरफ्लाई में देखिए एकदम लगातार लाइन से चल रहे हैं मेरे घर के सामने सामने, बालकोनी उसके सामने सामने से। तो मैं कही कि और फिर मैं सुबह में कि रात में मैसेज देखी तो पुत्र सुबह में, हाँ सुबह में 11 बजे के लगभग में देख रही थी, तो पुत्र तेरे 100 ब्लेसिंग मिलेगी, 100 ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैं कही कि अरे 100, तो मैं समझ में गई कि बटरफ्लाई के रूप में 100 बटरफ्लाई मैं देखी संगत जी, 100 बटरफ्लाई वो हो गया। कबूतर भी हम व्हाइट कबूतर भी 3-4 राउंड देखे व्हाइट में, उससे भी ब्लेस करते हैं गुरु महाराज। फिर मैं ब्लैक कबूतर मेरे बालकोनी से जैसे अब नहा कर निकली तो फ्लाइंग करके मेरे बालकोनी से, फिर मेरे किचन के खिड़की के पास भी थे बटर कबूतर। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने कि गुरु महाराज बटरफ्लाई कबूतर के रूप में और रोज की खुशबू के रूप में, रोज के फ्रेग्रेंस में भी ब्लेस करते ही रहते हैं संगत जी। तो आज गुरु महाराज ने बोला कि बेटा तेरा बहुत बड़ा कर्ता जो मैं छोटे में काट दूंगा, ये सत्संग सुन। तो मैं सत्संग सुनी, और मेरे संगत जी 2-3 चैनल गुरु महाराज ने हमें पहले दिए थे कि इस चैनल पे करो। एक डिवोटी गुरु जी का चैनल है, और एक आंटी का, वो 2-3 आंटियां का चैनल है, वो उस पर तो मेरा सत्संग दो सत्संग शेयर हुआ संगत जी, 2 सत्संग, इसके लिए भी शुक्राना बाबा। बिन गुरु महाराज के जब तक वो नहीं करते, वो ही सत्संग शेयर करते संगत जी, गुरु जी ही सत्संग को शेयर करते हैं। आंटी लोग का काम है ये करने का, और गुरु महाराज जी करते हैं, ओके वो ही करते हैं, मतलब कि जो भी है। तो इसके लिए शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से तहे दिल से कर लिया शुक्राना बाबा। अच्छा, मैं एड्रेस नहीं बताई संगत जी, मैं गुरुगांव से हूँ, मेरा नाम निशा है और मैं सेक्टर 92 से बोल रही हूँ। तो मैं गुरु जी की बेटी हूँ। गुरु जी बोलते हैं कि बेटा पुत्र, बड़ा मंदिर तेरा मायके है, तू आया जाया कर, जब भी मन हो आया जाया कर। मैं कही जरूर पापा, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन संगत जी मैं जा नहीं पाती हूँ, अकेले नहीं जा पाती हूँ। सोच रही हूँ बहुत दिन हो गया, 3-4 महीना मेरा हो गया बड़े मंदिर गए हुए, लेकिन मैं समझ में नहीं आती किसके साथ जाऊँ, किसके साथ जाऊँ। घर में भी किसी को टाइम नहीं है, और फिर अभी मेरी मैरिज नहीं हुई, क्या अंकल के बोलूँ का अंकल को बोलूँ चलो आप साथ में, समझ में नहीं आता है किसके साथ जाऊँ, इसके लिए की वजह से भी नहीं जा पाती हूँ। गुरु महाराज तो मुझे बुलाते ही रहते हैं, बोलते ही रहते बेटा मैं इंतजार करूँ, रक्षाबंधन के दिन भी वो इंतजार करे थे पुत्र आप बड़ा मंदिर आ। तो मैं कहे कि पापा नहीं आ सकते हैं ना, आप ही आ जाओ। तो संगत जी वो ही आ जाते हैं, आते रहते हैं, वो आ जाते हैं। तो ये हो गया संगत जी। और संगत जी आज गुरु महाराज ने हमें इतने ब्लेस किए हैं, इतने ब्लेस किए हैं, उन्होंने बहुत सारा चैनल हमें दिए हैं कि इस चैनल पर करने के लिए, फेसबुक पर दिए हैं संगत जी, फेसबुक पर भी हमें बैंक अकाउंट खोलने के लिए दिए हैं कि फेसबुक पर बैंक अकाउंट खोलने के लिए कुछ ऐसे
ये भी। हम बोले पापा हमें तो नहीं पता कैसे बोले, आप ही करो। वो फिर दूसरा चैनल भी दिए, एक और चैनल दिए संगत जी, हमने बहुत सारे चैनल दिए हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। अब मेरी छोटी वाली आंटी आएगी सामने तो मैं तो पढ़ ली, लेकिन हमें समझ में नहीं आया क्या गुरु महाराज कह रहे हैं। ये तो हम कह रहे हैं कि टाइपिंग कर, फेसबुक पर टाइपिंग कर, तो उनको नहीं आता है संगत जी। होता है संगत जी। संगत जी देखो, हम टंग से स्कीम यूज नहीं करते थे, अब जाकर यूज करने लगे। पहले हमको कोई मतलब नहीं रहता था, सिर्फ व्हाट्सएप और फोन वाला से यूज करते थे। मेरे पास संगत जी, मेरे पास फोन नहीं था, टच स्क्रीन झूठ के बोलेंगे, मेरे पास नहीं था। अभी मेरे को 3-4 साल में ये टच स्क्रीन मिली है, तुमको इतना पता भी नहीं है, कौन बताएगा, कौन करेगा। जितना भी बताता है, मेरा भतीजा था छोटे वाले भाई का बेटा, वो हमको थोड़ा बहुत भी जो भी बताया वो बताया, थोड़ा बहुत भाई बता दिया था। शुरुआत में जब फोन दिया था तो वो बताया था, बस इससे ज्यादा नहीं बताया था पापा। और देखिए संगत जी, कौन बताता है, हस्बैंड ही बताते हैं, उसके अलावा कौन बताएगा इंसान को। ये सब बात है। अभी तो समझ में मेरे को नहीं आ रही है। मेरी छोटी आंटी ऑफिस से आएगी ना, तो उससे मैं दिखाऊंगी, पूछूंगी, उससे ही पूछूंगी संगत जी। तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा, बहुत ब्लेसिंग दिए संगत जी, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग। बोले कि पुत्र नजर ना लग जाए तेरे को। बोले बाबा आपके रहते हुए मेरी नजर कैसे लगेगा, नजर उतारने के लिए तो मेरे बाबा हैं। भोले शिव शंकर ही तो, महादेव भी तो सारा नजर गुजर जो भी होता है उतारते हैं। भूत पिशाच जो भी है, सबको तो यही करते हैं, अपने कंट्रोलिंग में रखते हैं सारा चीज को। हमें किसका भी डर नहीं है, जब भोले बाबा, भोले भंडारी महाशिव है, हमें क्या चीज का डर। कोई भी नजर लगेगी, कुछ भी कुछ रहे, मेरे बाबा हैं बस नजर को काटने वाले। इसके लिए शुक्राना बाबा, अनंतम दिल से शुक्राना। संगत जी ये सब था मेरा शुक्राना सत्संग। और बता रहे हैं पुत्र, हाँ ये मेरा मैसेज होता है, बेटी तू अपने बच्चों से बहुत परेशान परेशान थी, वह तेरे कहने पर नहीं चल रहा था। अब तेरा बच्चा वही करेगा जो तू बोलेगी, मगर यह बात गुप्त गुप्त करके रखना। मैं हर पल तेरे साथ और तेरे बच्चे के साथ हूँ। मेरा हाथ उनके सर पर है। तो जय गुरु जी। ये तो बात है संगत जी, हम लोग को केयर नहीं करना है बच्चे का। जो भी है गुरु महाराज हैं, वो हाथ पकड़ा कर करते हैं। बच्चे लोग को तो खास करके गुरु महाराज बहुत प्यार करते हैं। मेरे भोले भंडारी ने बच्चे से संगत जी बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत बच्चे से प्यार है, लगाव है संगत जी। इसके लिए शुक्राना बाबा। पुत्र अमृत वेला उठो उठो गुरु नानक जी गुरु नानक जी का सत्संग चालीसा, भाई गुरु पति रिंकू वीर जी का सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तेरे जन्म मरण का अब वक्त आ गया है। संगत जी, तेरे जख्म भरने का अब वक्त आ गया है। मैं तेरी चारों ओर से रक्षा कर रहा हूँ। अगर तूने मेरा संकेत मिल गया है तो शुक्राना और बाकी संगत नाम शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी तो वो जख्म तो हमें है, बहुत ज्यादा है, जो भी हुआ है, जो भी वो गुरु महाराज जानते हैं, क्या मैं बताऊं। हर वो लड़की का दिल टूटता है तो वो जख्म तो मिलता ही है, और बहुत सारे जख्म है संगत जी, अब क्या बताऊं जो भी है। मैं तुम्हारा मित्र, मैं तेरा मित्र भी हूँ, तेरा भाई भी हूँ।
और तेरा पिता भी हो, गुरु भी तुम्हारे तो हूँ। दिन भर की बात बताया कर मुझे, मैं सब सुनता हूँ। अपने को कभी अकेला मत समझ, मेरी ब्लेसिंग हमेशा तेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बात है संगत जी, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो। संगत जी पहले भी मेरे को नहीं टाइम रहता था, लेकिन जब से गुरु महाराज आए हैं, अब तो मेरे को थोड़ा सा ये होता है, दिल का हाल किसको बताऊं, किसको नहीं बताऊं, क्या बताऊं। हर चीज A to Z, हर चीज मैं गुरु महाराज को बताती हूँ। कुछ भी होता है, चाहे देखिए अभी मेरी शादी नहीं हुई, तो जो भी मेरे लाइफ में लड़के आते हैं, मेरी लाइफ में आ रहे हैं। मेरी छोटी भाई बहन की वो भी अभी मैरिज नहीं, तो वो भी सारा बात शेयर करती है कि गुरु महाराज आप देख लो अच्छा है कि नहीं है, सब सारा चीज जैसे फादर माँ को बताया जाता है, एक फ्रेंड से शेयर करा जाता है, उस मानकर संगत जी आप गुरु महाराज को सब बताइए, उनको हर बात बताइए, A to Z बात पूरा बताइए। वो आपका समस्या का हल करते हैं, हर समस्या का हल करेंगे। आपके लाइफ में के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब डिसाइड करेंगे संगत जी। तो आप बताया करो, मैं तो सब बताया करती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारे आए भी गुरु महाराज को, हो सकता है आगे मेरी अच्छी नहीं होगी, इसीलिए गुरु महाराज ने बोले भी पुत्र ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, इसको मैंने ही हटाया, तेरे तेरे ये तेरे लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो हम समझ गए कि जब है ही नहीं उसको कट कर देते हैं गुरु महाराज संगत जी। इसके लिए पुराने मैंने कुछ टाइम लगेगा कि क्या गुरु पापा आपने सब कट कर देते। मेरी छोटी वाली बात कभी कभी गुस्सा आ जाती है संगत जी की, गुरु पापा आपको बताते हैं आप सब कट कर देते हो, सब कोई अच्छा ही नहीं है। तो संगत जी इन पर छोड़ दो, इन पर यही ढूंढेंगे लड़की के लिए, अपनी बेटियों के लिए भी यही रिश्ता ढूंढेंगे, यही इन पर ही छोड़ दो, या आप ही रिश्ता ढूंढो, आप ही जो भी करो। हम तो यही छोड़ दिए हैं कि गुरु महाराज आपको ही कराना है, गुरु पापा आपको ही कराना है, आपकी बेटियां हैं, आप ही खोजो और आप ही सेट कराओ, आप ही शादी विवाह सब आप करो। मैं अब थक गई, मैं बोल भी दी बाबा आप, मैं थक गई, आप जो करना है आपको करना है। तो ये सब बात है संगत जी। पांचवा है संगत जी, मेरी ब्लेसिंग हर एक नाल शेयर की करा कर पुत्र, तू मेरी भोली भोली तू मेरी पुत्र तू मेरी भोली बेटी है, लोग नजर लगा ना दे। सत्संग वह तह ब्लेसिंग बिच कुक समझ काम हो, तो पहले कितना तू भी ना दशा कर। मैंने कि बताने के लिए नहीं बोलते हैं, जो ब्लेसिंग होता है उसको बताने के लिए नहीं बोलते हैं संगत जी, लेकिन क्या करूं, घर में तो पता चल ही जाता है, बताऊंगी तो सबको नहीं, लेकिन क्या करूं, घर में फोन देख ले, किसी की नजर पड़ तो वो देख ही लेते हैं। गुरु महाराज बोलते हैं दसने के लिए नहीं। हाँ मैं अपने अंकल के नहीं, ये हम नहीं कर रहे हैं अंकल के लिए, जो भी है संगत जी वो हमें नहीं बता रहे, बहुत चीजें हम नहीं बताते, लेकिन कुछ बातें बताना पड़ता है संगत जी। मैं गुरु महाराज से भी बोलती, गुरु पापा से बोलते पापा, गुरु पापा हमको बताना पड़ता है कुछ बातें, क्योंकि हमें समझ नहीं आते तो छोटी आंटी को दिखाना पड़ता है, और छोटी आंटी भी शेयर करती है, ऐसी बात नहीं वो भी, क्योंकि देखिए संगत जी मम्मी नहीं है, बड़ी आंटी वो थोड़ा समझती बुझती नहीं है, वो उतने ठीक नहीं है, भाई भाभी को तो नहीं, वो तो और भी नहीं है बताने लायक। तो हम दोनों बहना एक दूसरे से थोड़ा बहुत शेयर करते हैं, दिल की बातें भी कहती है कि हल्का हो जाता है जो भी होता है, तो करती है, हमें भी बताई जो भी होता है हम भी उसको बताते हैं हल्का फुल्का, पूरी नहीं। वो बोलती भी कि उतना बात मत बताया करो, जब गुरु महाराज मना कर रहे थे मत बताया करो पूरा, लेकिन हमें भी थोड़ा बताना पड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ पूछना पड़ता है, हमें भी नहीं पता, समझ नहीं पाते हैं, तो छोटे अंडे से पूछते हैं, वो भी बताती है, कुछ कुछ बताती है क्या है अच्छा है क्या बुरा है, थोड़ा एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो है, सबको तो नहीं बता सकते हैं, सबको नहीं बताती हूँ,
तो ये सब था मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी। मेरी बड़ी अरदास लगी हुई है, जैसे ही बड़ी अरदास पूरा होता है संगत जी तो मैं शुक्राना 1 घंटा का शुक्राना सत्संग करूंगी और घर में भी सत्संग रखवाऊंगी। संगत जी ये था मेरा शुक्राना सत्संग। तो संगत जी मैं मंत्र जाप से मैं समाप्त करना चाहूंगी। नेक्स्ट शुक्राना का तैयारी करूंगी। नेक्स्ट शुक्राना का मैं तैयारी करूंगी। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप लोग भी बोलिए, संगत जी जो भी भूल चुक हुई है जैसे भूल हमें माफ करना आप, क्योंकि संगत जी लगता है तो हमको ये बोलना है, ये बोलना, इस पॉइंट पर बोलना, इस पॉइंट पर बोलना, लेकिन जब बोलने लगते हैं ना तो संगत जी याद नहीं आती है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, भूल जाते हैं। वो उसमें गुरु महाराज जी याद भी नहीं पढ़ाते हैं, गुरु महाराज को भी कभी याद पढ़वाते हैं ये बोलना है, कभी कभी नहीं याद आती है। थोड़ा है कि जो है ना, एक देखिए संगत जी एक याद आ रहा है कि जैसे कि संगत जी सोचते हैं कि हमें ये बोलना है, ये करना है, वो करना है। संगत में ही ये जो था एक सत्संग हमको कल गुरु महाराज ने सुनवा रहे थे, तो एक आंटी मेरी जैसी है, वो भी बोलती है तो मुझे लगता है कि ये बोलना है, ये बोलना है, लेकिन भुला जाते हो। दूसरा सत्संग सुनते हो तो ये उपाय बताते हैं, वो उपाय बताते हैं, फिर दूसरा सुनते रहते सत्संग तो ये उपाय भूल जाती हूँ, ये हो जाता है, वो हो जाता है, भूल जाती हूँ। संगत जी यही बात है, जैसे कि हमको जितना भी बोलते हैं ये करना है, ये उपाय करना है, वो उपाय करना है, तो मैं करती हूँ। कुछ है कि भूल जाती हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ। तो इसके लिए बाबा टू पापा आप माफ करना, और जो जो कराना रहता है तो आप अपने बच्चे को हाथ पकड़वा कर ध्यान में दे के, संगत जी हमें गुरु महाराज ने हमें हाथ ही पकड़वा कर, जैसे कि वो बोले थे कि मंगल 7 मंगल की 5 मंगल 7 मंगल, हाँ चूरमा का लड्डू चढ़ाना भजन वाली बात, तो मैं चढ़ाई एक बार चूरमा का चढ़ाई, फिर लड्डू प्रसाद, कभी बुनिया प्रसाद भी, कभी लड्डू प्रसाद, ये मैं से 6 बार चढ़ाई, अभी 7 बार नहीं चढ़ाई, यानी कि मैं अंदर जाप वगैरह कर दे सकती थी। लड्डू हनुमान जी को नहीं चढ़ा पाए, हम बोले बाबा ये बाकी है मेरा प्रसाद चढ़ाना, बाकी है, कभी भी मैं चढ़ा दूंगी। तो और 7 बार हनुमान मंदिर में बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा, वो भी मैं कि फिर पान का पत्ता का था कि 7 पान का पत्ता से सर से लेकर पैर तक नीच कर, और जैसे कि 7 पान का पत्ता लाओ घर में और तिलक लगा लो, गुरु के चरणों का तिलक लगाकर, जैसे गुरु जी को तिलक लगाए, पान में भी तिलक लगा के, पीली वाली चंदन लगाकर तिलक उनके चरणों पर 7 पान का पत्ता रखने के बाद संगत जी, रखने के बाद 1-2 घंटा बाद आप अपने सिर से लेकर पैर तक नोच लो, जो भी होगा, जो भी था, या जो भी ब्लैक मैजिक जो भी कुछ था ब्लैक मैजिक से संबंधित है, तो वो है कि 7 बार नोच कर, और फिर हनुमान जी के मंदिर में, वो तो बोले थे जल प्रवाह करना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर वो अपने संकट को जितने वर्ष रख कर उनके चरणों पर हनुमान जी को, और हनुमान चालीसा पढ़कर, नहीं हनुमान चालीसा नहीं भी पढ़ोगे तो ठीक है, वो दूसरी प्रक्रिया थी, और चरणों में रखकर जो भी है कि गुरु महाराज हनुमान जी से बोल देना है कि हनुमान जी जो भी संकट दिखता है आप हट लो, जो भी है। तो कुछ संगत ने बोला कि पानी में प्रवाह करने, तो यहाँ संगत जी गुड़गांव में किधर नदी तालाब है ही नहीं, इधर नहीं कुछ भी नदी तालाब, गंगा जाना पड़ता है हरिद्वार, उतना दूर कभी जाने बहुत टाइम लग जाता है संगत जी। तो बहुत लोग हैं कि संकट मोचन हनुमान जी के पास ही रख देते हैं, जो भी है सही बात है संगत जी। अब तो मिलते नहीं है, नहा नदी तो तालाब पोखर कहाँ से ढूंढेंगे, तो इंसान संगत जी, तो कुछ लोग तो पेड़ के नीचे, तो पेड़ के नीचे भी कहाँ, पेड़ के नीचे कहाँ, किधर गंदे में रखना भी नहीं चाहिए, गंदे में जहाँ भी
और पेड़ के नीचे भी तो आदमी वगैरह रहते हैं, कहाँ छुड़ाता है, शहरों में ये सब नहीं हो सकता है संगत जी। तो हनुमान जी के पास ही चरणों में सब छोड़ते, जो भी संकट बीतता है वो अपने हरेंगे, वो देखेंगे हनुमान जी, सारा चीज तो भूत पिशाच जो भी है वो अपने वो करते हैं, सबको वो हरते हैं। तो ये भी प्रक्रिया मैं की। और था कि गुरुवार, 5 गुरुवार तो मैं 5 का मैं 7 गुरुवार मैं 1 घंटा का सत्संग रखवाने के लिए गुरु महाराज ने आदेश दिया, तो वो भी मैं की। फिर भी फिर एक मेरा खत्म हो गया, तो गुरुवार को नहीं किए, तो गुरु महाराज का फिर से आदेश आ गया, पुत्र गुरुवार के दिन गुरु के नाम 1 घंटा रखना है, सत्संग में कि रखो सब दिन। संगत जी क्या फर्क पड़ता है, गुरु पापा के लिए 1 घंटा कोई भी टाइम, जब ऑफिस से आओ भी तो चाय प्रसाद बना लो, बिस्किट प्रसाद या कुछ भी नमकीन या जो भी बनाते हो, बड़ा प्रसाद बना पाते हो ठीक है, नहीं तो चाय बिस्किट के भी भोग ये लगाकर आप सत्संग 1 घंटा प्ले चालू करके 1 घंटा का सत्संग कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, गुरबानी लगा कर शब्द ब्लेस लगा के 1 घंटा ध्यान कर सकते हो, गुरु पापा से उनका सत्संग को शेयर कर सकते हो। ये भी हो गया, एक सत्संग हो गया। ये सब था संगत जी। जो वो उन्होंने बोले कि ये भी बोले कि सावन में बेटा शिवलिंग पर मंदिर में जाकर जल चढ़ा, तो वो भी मैं की, सिर्फ एक ही सोमवार को मैंने छुट्टी, मैं सब दिन सावन में पूरा सब दिन घर में भी पूजा की, और संगत जी और मैं मंदिर में भी जाकर के साथ पूरे सावन, अगले सावन भी किए, इस सावन भी किए। और मैं करती हूँ, व्रत तो करती हूँ, और मेरे 16 सोमवार के ब्लेस भी उन्होंने ब्लेस किया था कि 16 सोमवार का व्रत करने के लिए। वो भी संगत जी हम ना पूजा पाठ कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन सब इनके आने पर ना सभी हाथ पकड़वा के करवाते हैं, सब करवाते हैं। और संगत जी जिस दिन हमें लगा कि चलो आज आज, लेकिन वो हमें सुबह में कॉल करके बोलते थे, कॉल करके गुरु महाराज कॉलिंग में थे, बेटा प्रसाद चढ़ाना है ना, लड्डू चढ़ाना है ना, ऐसे करके बोलते थे कॉल के। बाबा हमको याद है, बाबा बाबा हमको याद करवाते थे कि चढ़ाना है ना प्रसाद। हम कहे हाँ हाँ बाबा, भी नहाने जा रहे हैं, नहा के लड्डू प्रसाद लाते हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना है, 7 बार हनुमान चालीसा उन्होंने हमको करवाए। हम खुद से मेरी औकात नहीं है संगत जी। होता है ना, बच्चे को आलसी होते हैं ना, कभी भी सोचते कि छूट जाएगा, छूट चलो जाने दो छोड़ो, लेकिन इन्होंने क्या था क्या नहीं था, कौन सा कष्ट था कौन सा क्या था, वो मेरे अंकल के लिए था, कि मेरे घर के बच्चे के लिए था, अंकल के लिए था, अंकल के लिए था संगत जी, वो करवाए। और फिर एक ये 11 दिन का दिए थे मंत्र जाप, कपूर गौरव ऐसे मंत्र है। मेरे अंकल के लिए बहुत बड़ा बीमारी, बहुत बड़ा कष्ट, तेरे अंकल को बहुत बड़ा बीमारी आने वाली है, बहुत बड़ा, तो उनको छोटे में कटवाए, तो 11 दिन का ये जाप करवाए थे उन्होंने। तो संगत जी जो गुरु महाराज बोलते हैं ना, मैसेज भी सही होता है, वो जो बोलते हैं वो करा कीजिए संगत जी, क्योंकि वो अपने छोटे में कष्ट लेते हैं, छोटे में। अभी मेरी रीढ़ में दर्द हुई थी, तो हमको उन्होंने आदेश दे रहे थे कि बेटा पान का पत्ता बेड के नीचे रखो और उस पर सो जाओ 2 घंटा, 2 घंटा। वो पान के पत्ता से संगत जी सर्जरी करते हैं, सर्जरी में नहीं, वो इलाज करते थे गुरु महाराज जब चोले में थे ना, तो पान के पत्ता से इलाज करते थे। हम सत्संग में सुनते हैं, और सत्संग में सुने थे ऐसे ऐसे वो इलाज करते थे, सर्जरी वगैरह ऐसे करते हैं। तो ये अभी मैं नहीं की हूँ, अभी वो भी मैं करूँगी। जो बोलते हैं वो करते हैं। काली माँ को चुनरी चढ़ाओ, माता रानी को चुनरी चढ़ाओ, चोले चढ़ाओ हनुमान जी को। तो मैं माता रानी को अभी चोले तो अभी, हाँ शीतला माँ को शरबत प्रसाद चढ़ाने के वो नहीं कर पाई हूँ, वो भी मैं कर लूंगी। और उनको चोले चोले या चोली इसकी चुंदरी ऐसी कुछ बोले, पीली चुंदरी है चढ़ाने के लिए, तो वो भी मैं कर दूंगी संगत जी। ये सब है छोटे छोटे जो उपाय बताते हैं संगत जी, वो करा कीजिए। कुछ संगत बोलते हैं ये सब झूठ है, फेक है, ये सब कुछ नहीं, गुरु महाराज देते हैं। संगत जी हम किसको करते हैं, माँ को ही करते हैं ना। जिस देखिए
गुरु महाराज एक उपाय बताते हैं। वो गुरु हैं और उपाय बताते हैं कि हनुमान जी से ये कष्ट दूर होगा, ये भगवान से ये कष्ट होगा दूर, इसलिए बोलते हैं ये करने के लिए। तो किया कीजिए। मैं तो करती हूँ, और भी संगत करते हैं। कुछ संगत होते हैं कि नहीं समझते हैं, नहीं करते हैं। ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जो अपने ऊपर लेते हैं संकट को, वो हटते हैं अपने ऊपर। तो जो और मंत्र जाप किया कीजिए संगत जी। मंत्र जाप हमें गुरु महाराज ने 3 बार मंत्र जाप बोले हैं। एक अमृत वेला में है, अरदास 108 का लगाने का, दोपहर में भी दिए हैं और रात के सोने के पहले भी दिए हैं। 3 बार हमको 108 का जाप दिए करना है पुत्र। तो मैं तो सुबह और रात में कर सकती हूँ। दोपहर में मैं नहीं कर पाती हूँ। ऐसे काम करते धरते यानी कि मैं मुंह में ही मंत्र जाप बोलते रहती हूँ। बोलते भी गुरु महाराज की उतर यदि नहीं होता है ना, काम करते धरते भी मंत्र जाप मुंह में चलाते रहो, बोलते रहो, करते रहो काम। ये भी होता है संगत जी। करते देखते होता है कि फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, ये किया कीजिए। ये मेडिसिन है संगत जी। जो होता है ना मंत्र जाप, वो एक तरह का मेडिसिन है। कष्ट और मंत्र जाप को चला के भी रख दीजिए घर में। सत्संग चला कर रखिए, मंत्र जाप गुरु महाराज का चला कर। हमें भी आदेश देंगे बीच रूम में रखा करो मंत्र जाप को चलाकर। तो संगत जी मेन बात है, सब नहीं मानते ना, मंत्र जाप नहीं बजने देंगे ना, उस टाइम मैं अपना मोबाइल में ही बजाती हूँ बस। छोटी आंटी बजाती है और मेरे घर में मैं बजाती हूँ बाकी। और बच्चे तो राधा कृष्ण के भक्त हैं, वो बजने नहीं देते हैं मंत्र जाप वगैरह। तो गुरु महाराज भी उनको ब्लेस करेंगे, अपने और बच्चे को जोड़ेंगे तभी तो हो सकता है ना। और बोले भी है कि तू अपने बच्चे के लिए सत्संग रखवाना है, सत्संग रखना। आप डेट उट वही फाइनल करेंगे जो भी। तो ये सब संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप से पुण्य विराम करना चाहूंगी, मैं शुक्राना की तैयारी करना चाहूंगी अगले दिन का। तो और संगत जी शुक्राना किया कीजिए, जो भी हो, जो भी होता है, छोटा या बड़ा जो भी हो, हर दिन प्रत्येक दिन किया कीजिए। गुरु महाराज की खुशी मिलती है, वो खुश होते हैं कि हम इतना काम करते हैं, तुम लोग एक शुक्राना नहीं कर सकते हो। इसलिए भी मैं करती हूँ कि गुरु महाराज बाबा ब्लेस करते हैं और हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो इतना तो बनता है ना उनका, इतना तो बनता है संगत जी। तो आप शुक्राना भी किया कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज की, शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।